भगवान जो दावाग्नि को निगल गए थे, ठीक है। तो दावाग्नि की लीला ये यहाँ पे अगले 19वें अध्याय में भी आएगी। तो चलो देखते हैं। तो विनाशकारी अग्नि को बुझाकर कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गौवों, बछड़ों तथा बैलों से घिरकर उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा पिछले वाले जो चैप्टर में क्या हुआ था। पहले वो नदी के तट पर ही रुक गए थे, तो वो नदी के तट पर जो है ना अग्नि आई थी वहां पे, है ना। और वो वृंदावन में क्योंकि रात हो चुकी थी तो वृंदावन में गए नहीं थे, अभी वृंदावन में वो प्रविष्ट हुआ है ना। तो मैं ये थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा था पीछे वाले से। तो पहले के चैप्टर में हमने देखा होगा ना कि उसमें उसमें उन्होंने लिखा है अत्यंत शांति का अनुभव हुआ कि क्योंकि उन्हें पता था कि चिंता मग्न होंगे, प्रभा कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना के तट पर, अच्छा, चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गांवों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त व्यासी अत्याधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निश्चय किया। और उसी दौरान अर्धरात्रि में जब लोग सोए थे तो एक विशाल दावाग्नि लगी थी, और वो ऐसा लग रहा था कि वो सबको निगल जाएगी, परंतु भगवान उसको उसका शमन किया भगवान, है ना। उसको निगल गए और सबको बचा लिया। तो तो बोलते हैं कि कोई कहते हैं कि आप भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं बस किसी परिस्थिति वश मनुष्य हूँ, बस फिर बाद में ब्रह्म हो जाऊंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर वो कृष्ण अपने आप को कृष्ण कहते हैं तो उनको कहो कि थोड़ा सा आग पी कर दिखाएं। तो मतलब चलिए, उस अभी वो नदी के तट पर थे, फिर वो सुबह उठ करके वो वृंदावन में प्रविष्ट होते हैं। तो वही एक यहाँ पे चित्रण किया गया है कि जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन के में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। तो इस चीज को थोड़ा सा टाइम हो गया, किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु वसंत की भांति प्रकट हुई थी, है। वो भगवान के रहने के कारण वो जो ग्रीष्म ऋतु भी वसंत ऋतु की तरह थी, है, बड़ी सुहाना मौसम था, क्योंकि कृष्ण तथा बलराम के वहां बसने के कारण थी, क्योंकि दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक थे। तो वृंदावन में अनेक झरने हैं जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है, और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इससे झिंगुरों की झंकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव हरा भरा तथा सुंदर दिखता। तो वृंदावन वासी सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से या अधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते। तो वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी रहती हैं, और उनमें कल्हार, किंजल्क जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते हैं। ये मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन है कि जो कमल पुष्प है उनकी भी वैरायटीज होती है। उसमें कल्हार नामक एक वैरायटी होती है और किंजल्क नामक वैरायटी होती है। और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाने वाली होती है। तो जो जैसे मकरंद कण क्या होते हैं कि भंवरा जब कमल पुष्प पर बैठता है, तब वो जो जिनसे वो हनी बनाता है ना, वो नहीं, मतलब जो हनी मधुमक्खी जिस पुष्प के जिस भाग से जो वो जो हनी एकत्र करती है उसको मकरंद कण कहते हैं। और भंवरा वही जाकर उसको मतलब उसकी सुगंध के कारण जो है ना फूलों में अट्रैक्ट होता है, भंवरा जाके वहां से वो मकरंद जो है वो लेता है। तो वही मकरंद जो जब निकलता है तो उस हवा जो है उसको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है,
और उसी से जो है सुगंध फैलती है चारों तरफ। तो ये चीज थोड़ा सा बताना चाह रहा था। जब यमुना की तरंगों, झीलों तथा झरनों के जल कण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते तो स्वतः शीतलता का अनुभव करते। हम्म, तो वो मतलब जैसे ना एटोमाइज हो जाते हैं, बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में। जब झरना ऊपर से गिरता है तो पानी हल्का हल्का जैसे फुहार जैसा हो जाता है, और वो पानी मतलब कि हवा के साथ जाता था। और जब वो हवा किसी के साथ टच करती थी बॉडी को तो वो बहुत शीतल उसका आनंद आता था। तो गर्मी में इस तरह से हवा में जो था वृंदावन का वातावरण बहुत ही सुहाना रहता था। वृंदावन सुरम्य स्थल है जहाँ सदैव फूल फूलते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरण भी रहते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, मयूर कूजते हैं और नाचते हैं, तथा मधुमक्खियां भन भन आती हैं, तो कोयलें पंचम स्वर में गाती हैं। एक्चुअली वृंदावन के इंटीरियर में अगर हम लोग जाएं, जैसे बहुत सारे वन हैं, तो वहाँ पे आज भी इस चीज का अनुभव किया जा सकता है। आज भी वहाँ पे मोर रहते हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, और बिल्कुल अच्छा एक वातावरण वहाँ पे। हम लोग आज भी सुबह सुबह कई बार जब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो वी कैन एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर देयर। ओके। तो अतः आनंद कंद कृष्ण वंशी बजाते अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वालों एवं गायों को साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में आए, जिससे ऋतु का आनंद लूट सके। वे वृक्षों के नव किसलियों के बीच गए, जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे। उन्होंने इन कृष्णा। पुष्पों की माला पहनी और हरे कृष्णा। तो उन्होंने इन पुष्पों की माला पहनी और केसर रज से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ श्रृंग बजाते, कुछ ताली देते और कृष्ण की प्रशंसा करते और बोलते, हे बंधु तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे जो स्वर्ग लोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली आएगा, तो पहले तो उसका सारा मतलब कि लोग रेकी करने के लिए आते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो जहाँ से ट्रैवल करेंगे वहाँ से रूट क्या होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है। और वो उसकी सारी व्यवस्था आने के पहले उनके स्पेशल प्लेन्स आते हैं सिक्योरिटी के, और वो अलग अलग लेवल की जो सिक्योरिटी होती है, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, इस तरह से अलग अलग सर्कल की उनकी सिक्योरिटी रहती है। तो उस सिक्योरिटी को मतलब कि पहले ही आ जाते हैं वो रेकी करने के। और कुछ जो उनके साथ जो भी पार्टिसिपेशन के लिए होते हैं, तो राष्ट्रपति के साथ जो है वो लोग आते हैं बाद में, और उनकी अरेंजमेंट वैसे हो जाती है। फिर अपना कार्य संपादित करने के बाद में फिर वो चले जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी जब आते हैं तो सारे जो देवी देवता जो है उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके आने से पहले ही प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा यही बताया जा रहा है कि जब भगवान यहाँ पे आए तो जितने भी ये ग्वाल बाल गोप थे जो उनको आनंद प्रदान करते थे, उनके साथ साख्य भाव में, वो वो पहले ही यहाँ पे आ गए। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे जो स्वर्गलोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। और ये देवता ग्वाल बालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे, जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है। तब तक कृष्ण या बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, है? तो अभी मतलब देवर वेरी यंग, है ना। अतः उनके काले
एवं लंबे लंबे बाल थे। जो उनके, आप देखते रहते होंगे जब तक बच्चे का, छोटे बच्चे का मुंडन संस्कार नहीं होता तो उसके बहुत सारे काले लंबे लंबे और घुंघराले जैसे बाल हो जाते हैं। फिर मुंडन संस्कार के बाद में जब उनका पहली बार केश काटे जाते हैं, उसको मुंडन संस्कार कहते हैं। और पूरा उसको मुंडन करने के बाद में फिर उसके बाल व्यवस्थित रूप से आते हैं, है ना। तो वही चीज, वो जो काले काले उनके जो लटों वाले बाल थे उनकी बात कर रहे हैं। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंख मिचौली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते होते तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते और कहते, मित्रों, लोग अति उत्तम नाच तथा गायन कर रहे। लड़के गोल गोल आमल की फलों को गेंद बताकर खेलते। आमलकी मतलब आमला। कभी कभी वे छुआ छुहावल खेलते हैं। छुआछूत हम लोग बचपन में हम लोग भी खेलते थे, जिसमें एक दूसरे को ललकारते और छूते। तो ये खेल तब से चला आ रहा है। ये हम लोग सोच सकते हैं 5,000 वर्ष से भी पुराना, सबसे पुराना खेल है। इसका वर्णन यहाँ किया गया। कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उड़ाते और वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। तो जो लोग तो गांव में रहते हैं वो ये शायद समझ सकते हैं कि गांव में प्राय प्रत्येक छोटा बच्चा है जब बड़ा होता है तो वो बहुत सारे पक्षियों की आवाजें निकालता है, बहुत सारे मेंढक की आवाज निकालता है, इवन वो पशुओं की आवाज निकालता है उनको सुन सुन करके। जब वो एकदम फ्री मूड में रहते हैं तो ऐसा बच्चे लोग करते हैं। हम सब ने किया हुआ है ये चीज, इसलिए हमको ये चीज मालूम है। कभी कभी वे परस्पर राजा तथा प्रजा का खेल खेलते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियों, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्षों तथा उत्तम उत्तम फूलों फलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लेते। तो देखिए वृंदावन का बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन है कि वृंदावन की क्या परिस्थिति थी उस टाइम पे। और आज देखिए वृंदावन में पूरा कंक्रीट जंगल बन गया है, पर फिर भी आप इंटीरियर वनों में जाएंगे तो आज भी वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं कई जगह पे, जहाँ पे कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाएं हुई हैं। तो बहुत सारे बहुत खूबसूरत वृक्ष हैं वहाँ पे। मेरे पास फोटो भी है, मैंने फोटो भी खींचे हैं कई बार जा करके वहाँ पे। तो ये चीज वहाँ पे अनुभव की जा सकती है कि मतलब कई कई जगह तो ऐसी है कि आप वहाँ पे जाके खाली बैठ जाओ तो आप घंटों बिता सकते हो ऐसे बैठे बैठे। इतनी इतनी सुंदर और शांत जगह है बहुत सा, जहाँ पे गोस्वामी गण अपना जाकर के कुटीर बनाए हैं। आज तो उस कुटीर को डेवलप कर दिया गया थोड़ा बहुत, पर आज भी गौड़ी मठ के अंतर्गत जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनकी वो जिस पेड़ के नीचे बैठते थे वहां पे कुटीर बना दी गई है। और बहुत ही शांत जगह है, वहां पर आप चले जाएंगे तो आपको सहज ही जप करने का मन होता है, बहुत ही आराम से। और जब आराम से बैठे वहां पे सुने, भजन कीर्तन करें। मतलब छोटी छोटी जगह है वो, लेकिन दे आर वेरी वेरी पीसफुल, वेरी सीरीन एनवायरमेंट। कुछ कुछ पेड़ तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे फैले हुए हैं और वो उसके नीचे आज भी भगवान की लीलाओं का साधु बाबा जो है वहाँ पे रहते हैं और वो उसका वो करते हैं। और मैं हमेशा प्राय हम लोग जब जाते हैं जहाँ पे कृष्ण और बलराम खड़े होकर के, प्रत्येक जितनी उनके पास गायें थी सबका अलग अलग नाम था। तो वो उनको शाम जब हो जाती थी, गोधूली का वक्त जब रहता है उस टाइम पे, शाम के टाइम पे वो खड़ा होकर जोर जोर से गायों का नाम पुकारते थे और सारी गायें जो, और बंसी बजाते थे तो सारी गायें दौड़ कर उनके पास आती थी। और ऐसी ऐसी लीलाएं जो है वहां पे प्राय होती थी। तो इस प्रकार जो थे कृष्ण और बलराम वृंदावन में जो है ना सब अपने सखा या गोप बालाओं के साथ जो थे वो आनंद लूट रहे थे वो वहां का। लेकिन बीच में अगेन फिर डिसरप्शन होता है। देखिए एक बार
जब वे सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे तो प्रलंबासुर नामक असुर उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस आया। यद्यपि कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। भगवान तो सदा शाश्वत हैं, वो पुरातन काल में भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो वो सर्वे सर्वा है, सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं वो, है ना। आगे पीछे का और वर्तमान का सब जानते हैं। तो उनको मालूम हो गया कि एक असुर आया हुआ है। अतः जब प्रलंबासुर उनकी टोली में घुस आया तो कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए। किंतु बाहर से वे उससे मित्र रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। तो फिर कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खड़े खेलेंगे और जोड़े में रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए। कुछ बलराम की पाली में हो लिए और कुछ कृष्ण की पाली में, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए जोड़े को अपनी पीठ पर विजयी जोड़े को चढ़ाना होता। तो वे खेलने लगे, और जब वे भांडीर वन से होकर जाने लगे तो साथ साथ गौ में चराते रहे। श्री दामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजय हुई तथा कृष्ण की टोली को इन सबों को अपनी पीठ पर बैठाकर भांडीरवार से होकर जाना पड़ा। तो श्री भगवान कृष्ण ने हारने के कारण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा लिया था कि ग्वाल बालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। तो उसको ये आइडिया हो गया था पहले से ही। तो कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निसंदेह ये असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह तो पर्वत के तुल्य बलराम को लिए जा रहा था। अतः वह उसके भार से थकने लगा तो उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो बलराम प्रभु जी ने भी हैवी होते गए, तो वो जब थकने लगा तब उसने अपना रियल जो है कैरेक्टर रिवील किया। तो देखिए, जब मुश्किल वक्त आता है, इससे हमें ये देखने का मतलब होता है, जो मुश्किल वक्त जो है ना, सबको एक्सपोज कर देता है, सबकी रियल नेचर को एक्सपोज कर देता है। कठिन समय जो है सबकी रियल नेचर को एक्सपोज करता है। हो सकता है हम आज बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी भक्ति है ये उस दिन उजागर हो गया जब हम प्रॉब्लम में आएंगे। हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं और हमारी अगर वो भक्ति को अफेक्ट करती है चीज, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि हमारी भक्ति जो है ना सुदृढ़ नहीं है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरह से ऐसी बात हो रही। तो कहा था मैं, श्री भगवान कृष्ण ने हारने के कारण श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को। अच्छा, तो प्रलंबासुर को ये मालूम हो गया था कि कृष्ण ही सबसे बलवान है। तो कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निसंदेह ये असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह तो पर्वत के तुल्य बलराम को लिए जा रहा था। अतः वह उनके भार से थकने लगा तो उसे अपना असली रूप धारण किया। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हम प्रॉब्लम में, जब प्रलंबासुर प्रॉब्लम में आ गया तब उसने असली रूप अपना निकाल दिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों में सुशोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युत में बादल चंद्रमा को धारण किया। बलराम ने देखा कि ससुर का शरीर बादल तक फैला है, उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, ये कैसे हुआ कि अचानक ये वाहक सब तरह से बदल गया। किंतु मन विमल होने के पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों को दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है।
तो अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्रपात करता है। बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। एक ही मारा बलराम जी ने, तो देखिए वो मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्रपात से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर ये सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक चूमने लगे और अपनी अपनी बधाइयां और आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के ऊपर पुष्प वर्षा की और इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्होंने उन्हें आशीष तथा बधाइयां भी दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत प्रलंबासुर का वध शीर्षक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये प्रलंबासुर की कथा थी। How much time we have? We have already exhausted 30 minutes। तो मैं शॉर्ट में दावानल पान लीला भी कह देता हूँ। तो ये 19th चैप्टर है, जहाँ बलराम कृष्ण घास के चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गए। सारी बकरियां, गांवें, भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इशिकाटवी वन में गए। ये वन हरी घास से परिपूर्ण था, अतः वे सब अकृष्ट हुई। किंतु जब वे वहां पहुंची तो देखा कि दावाग्नि लगी, अतः वे सब चित्कार करने लगे। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गौवों को उनके पद चिन्हों तथा हरी चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूपे गौवें खो गई हैं, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गौवों की चित्कार सुनाई। कृष्ण जोर जोर से गौवों का नाम ले लेकर बुलाने लगे। कृष्ण को बुलाते सुनकर गौवें प्रसन्नता पूर्वक निनाद करने लगे। जो मैं कह रहा था ना, गौओं का नाम ले लेकर बुलाते थे। किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सबों को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों ज्यों वायु तेजी से चलने लगी, त्यों त्यों लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो जाएंगी। काइंडली म्यूट प्रभु जी। काल कवलित हो जाएंगी। सारी गौवें तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, हम इस दहकती हुई अग्नि की ताप से जले जा रहे हैं, हमें अपने चरण कमलों में शरण दें। हम जानते हैं आप ही इस संकट में हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। ये अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। तो वृंदावन वासियों का भगवान पे अतुलनीय फेथ था। तो आगे चलते, हम आपके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानते, है ना। तो जैसे मैं शिक्षाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है, आश्लिष्य वा पादरतापनष्टुमा अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव नाथ। आश्लिष्य, आप मेरा आलिंगन कर ले,
नहीं नहीं तो फिर, या फिर पदाघात करे हमारे पे, पादरता पिनष्टुमा, मेरे को थोड़ा सा परेशान करें, पनिशमेंट दे दे। आश्लिष्य वा पादरता पिनष्टुमा अदर्शनम मर्महताम करो, या फिर क्या कैसे परेशान करे कि मेरे को दर्शन ही ना दे और मेरे को मर्माहत कर दे। आश्लिष्य वा पादरता पिनष्टुमाम दर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु, जो भी करे है, सभी परिस्थितियों में आपके प्राणनाथ आप ही रहेंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भी सेम चीज कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम आपके अतिरिक्त किसी अन्य को जानते ही नहीं। व्रजवासियों का भी यही भाव था ना, और चैतन्य महाप्रभु भी इसी भाव में, विप्रलंब भाव में रह करके वो भगवान की विरह में इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेहकता की दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौवें तथा बालक काल के गाल से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब में होश आया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा गौवों के बीच जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गौवें सुरक्षित हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक न होकर कोई देवता है। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गौवों के साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न थी। जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो थैंक यू डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपका सब